मैं आपको एक मेरा सच बताऊं, मैं भी कभी कभी दूसरों के बुरे व्यवहार में फंस जाती हूँ। कोई कुछ गलत बोल देता है तो मैं उसे 100 बार अपने दिमाग में रिपीट करती रहती थी। वो इंसान तो चला जाता है, लेकिन उसकी दी गई फीलिंग्स हमारे अंदर रह जाती है और यहीं से हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है। और अब्राहमिक्स कहती हैं, हम जो महसूस करते हैं वही हम अट्रैक्ट करते हैं। यानी दूसरों का बुरा व्यवहार नहीं, हमारी फीलिंग्स, हमारे विचार हमारी रियलिटी बनाते हैं, हमारी लाइफ बनाती है। नमस्ते फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि बार बार लोग हमें कुछ गलत कह जाते हैं, हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है। इसका कारण हम खुद है। अब्राहम हिक्स कहते हैं कि हम जो महसूस करते हैं वही हम अट्रैक्ट करते हैं। और उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा है कि जब हम किसी के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को महसूस करते हैं तो दुर्व्यवहार की यही भावना हमारे पास वैसी ही परिस्थिति का निर्माण करती है और हमें अच्छा व्यवहार प्राप्त करने के मार्ग में बाधा बनाती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी ने हमारे साथ गलत किया, कुछ बुरा व्यवहार किया, तो हम उसी में फंसे रहते हैं और वही बुरी भावना वापस हमारे जीवन में वही लोग, परिस्थिति का निर्माण करती है जो हमें और बुरा महसूस करवाए। यानी अच्छा व्यवहार हमें नहीं मिलेगा क्योंकि हमारी फीलिंग्स लो वाइब्रेशन है, हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। तो वैसे ही लोग, परिस्थिति हमारे जीवन में और ज्यादा आएगी। तो इससे हमें बाहर निकलना है। तो कैसे निकलेंगे वही बात करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। जब कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है तो हम अंदर से हर्ट होते हैं, गुस्सा करते हैं, नेगेटिविटी फील करते हैं। अनजाने में ही हम इसी सिचुएशन को लाइफ में बुला रहे हैं क्योंकि हम ये फीलिंग्स को महसूस करते हैं। जैसी फीलिंग्स होगी वैसी ही परिस्थिति लोग हमारे जीवन में आएंगे। हम सोचते हैं कि उसने मेरे साथ गलत किया, लेकिन असल में हम खुद अपने माइंड में उस फीलिंग्स को बार बार जिंदा रख रहे होते हैं और यही फीलिंग धीरे धीरे हमारी रियलिटी बन जाती है। और सच कहूँ, मैं खुद इस चीज से कई बार गुजरी हूँ। कभी किसी ने कुछ बोल दिया, कभी किसी ने इग्नोर किया, तो मैं उस बात को बार बार सोचती रही। मुझे पता होता था कि मैं खुद को हर्ट कर रही हूँ, लेकिन फिर भी माइंड में वही चला जा रहा। पूरे दिन मूड खराब, काम में मन नहीं लगना और अंदर एक हैवी फीलिंग होना, अच्छा महसूस नहीं करना। लेकिन एक दिन मैंने रियलाइज किया, ये बुक पढ़ दी, तब मुझे पता चला कि प्रॉब्लम वो लोग नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उस फीलिंग को हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। और यहीं से चेंज आना शुरू हुआ। मैंने खुद से एक सिंपल सवाल पूछना शुरू किया कि क्या मैं इस फीलिंग को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो अंदर से जवाब आया नहीं। तो फिर क्या करना था? फिर मैंने एक छोटा सा स्टेप लिया। जैसे ही रियलाइज होता था कि मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, मैं खुद ही अपनी एनर्जी पे काम कर रही थी, अपने विचार को शिफ्ट कर रही थी। क्योंकि विचार को हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं अच्छा सोचना शुरू किया, अच्छा महसूस हो सके वैसे काम करना शुरू किया। जो पसंद है वही सोचा, वही काम करना शुरू किया। यानी अच्छा, खुद को अच्छा महसूस करने की कोशिश की। जब भी रियलाइज होता था कि मेरे विचार नेगेटिव है, मैं उसमें फंस गई हूँ, तो मैं उस इंसान को नहीं सोच रही होती हूँ, अपनी फीलिंग्स को बदलने की कोशिश करती हूँ और खुद से पूछती कि मैं क्या इससे बेहतर सोच सकती हूँ। और यही मैंने स्टार्ट किया। टाइम लगा, तुरंत तो सब नहीं ठीक होता, लेकिन किसी दिन 5 मिनट में बाहर आ गई, किसी दिन 1 घंटा, और फिर धीरे धीरे टाइम कम होने लगा। लेकिन मैं उस सिचुएशन को पकड़ के महीनों, हफ्तों या साल में नहीं रुकती। अब मैं उस सिचुएशन से बाहर निकलती जाती हूँ तुरंत ही। अब तो बहुत कम समय में बाहर निकलती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हमारी फीलिंग्स ही हमारी रियलिटी बनाती है। तो हमारी फीलिंग्स को बचा के रखना, उसे संभाल के रखना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरे का बिहेवियर टेम्परेरी होता है, लेकिन हमारी फीलिंग्स हमारी रियलिटी बनाती है। तो हमें बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बार बार नेगेटिव फील करेंगे तो लाइफ में वही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर हम धीरे धीरे खुद को शिफ्ट करना सीखेंगे तो अच्छे लोग, अपॉर्चुनिटीज़, शांति, सुख, आनंद, स्वस्थ, संपूर्ण स्वस्थ शरीर, सब कुछ धीरे धीरे मिलने लगेगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि परफेक्ट नहीं बनना है, लेकिन इसमें फंसे भी नहीं रहना है। फ़र्क इतना है
कि मैं खुद को अब रुकने नहीं देती। आप भी चाहे तो ये कर सकते हैं। जब भी कोई आपसे दुर्व्यवहार करे, आपसे साथ गलत व्यवहार करे, तो उसमें फंसे रहना नहीं है। उस व्यक्ति के बारे में वो बातों को सोचना नहीं है। हम खुद पे काम करना है। हमारे अंदर जो फीलिंग्स चल रही है उस पे काम करना है और आगे बढ़ना है। उस फीलिंग के जल्द से जल्द बाहर आना है। जो हमें काम पसंद है वो करना है। अगर बाहर टहलने जाना है तो टहलने जा सकते हैं, गार्डन में घूमने जा सकते हैं, बच्चों के साथ खेलना पसंद है वो कर सकते हैं, अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं, डांस कर सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, दोस्त के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं, मूवी देखना पसंद है तो मूवी देख सकते हैं, कॉमेडी देख सकते हैं। कुछ भी करके जो काम पसंद है वो करके हमें हमारा मूड सही करना है, क्योंकि जब सही मूड होगा, हमारी फीलिंग अच्छी होगी, तभी हम अच्छा महसूस करेंगे तभी हमारे वाइब्रेशन हाई होंगे और हाई वाइब्रेशन में ही अच्छी चीज़ें हमारे जीवन में आएगी। तो अब खुद से वादा कीजिए कि हम इस फीलिंग्स में नहीं रहेंगे। जिन्होंने हमारे साथ गलत काम किया है उनका माइंडसेट वेल नहीं है, उनकी सोच अच्छी नहीं है, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो हमारा रिमोट कंट्रोल हम क्यों दूसरों लोग को दे कि लोग आके हमें और बुरा फील कराए। और बीके शिवानी दीदी भी यही कहती है कि जो बुरा व्यवहार करता है वो लोग बीमार है, ऐसा समझना है। लेकिन हमें हमारी फीलिंग्स को सही रखना है, हमारे संकल्प को सही रखना है, हमारी सोच को सही रखना है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो हम उस पर मास्टर बन जाएंगे और किसी की भी बुरी व्यवहार का असर हम पर देर तक नहीं रहेगा। मैं नहीं कहती कि हम इसमें फंसे नहीं रहेंगे, हम उसका असर नहीं होगा, हम पे उसका असर होगा, लेकिन हम तुरंत उस पर बाहर आ जाएंगे। हमारे जीवन में चैलेंजेस सिचुएशन ऐसी आएगी जो हमारे बुरा महसूस करवाएगी, लेकिन हमें उसमें फंसे रहना नहीं है, तुरंत बाहर आने की कोशिश करनी है, सॉल्यूशन ढूंढना है। यही चीज़ हमें आगे बढ़ाने में मदद करेगी। अगर आपको ये बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और डियर वन के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये वैल्यूएबल नॉलेज उन तक भी पहुंच सके। और यहाँ तक मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय, लर्न एंड ग्रो।